बच्चों, कैसे हो आप सब? कैसा हुआ आपका हिंदी का पेपर? अच्छा हुआ ना, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिले आपको पहले की तरह, इंग्लिश की तरह उसमें भी निबंध वगैरह सब आए थे ना, जिसमें मैंने लिखवाया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलो ठीक है, तो आपको आप एसएसटी के भी करके जाने, इसमें से भी आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अंदर आपको क्या है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए मैंने वो भी मैंशन किए हैं, और जो पहले के क्वेश्चन है ना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने वो भी सब लिखे हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चंस आपको करने हैं। चलिए आइए अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशम मार्ग के बारे में आप क्या जानते हैं, आपको वो लिखना है। भारत में नोट कौन जारी करता है उसके बारे में बताना है। समर्थक ऋणधारा का क्या अभिप्राय है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है वो बताना है। देखो बेटा, जितने मार्क्स का पूछे उतने मार्क्स का ही क्वेश्चन लिखना है। मैंने पहले भी आपको ये समझाया था ट्रिक आपको, कि जितने मार्क्स का पूछे उतने का ही बताना है आपको। अगर दो आपको लाइन कह रहा है, वो दो उदाहरण लिखने के लिए कह रहा है, तो आपको दो ही लिखने हैं। 10 लिखने से वो आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं देगा, वो उतने ही मार्क्स देगा। ठीक है, जितने मार्क्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उपभोक्ता के शोषण का कोई एक उदाहरण लिखिए। उपभोक्ता के कोई दो अधिकार का नाम बताइए कि उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार मिले हुए ना, तो आपको सिर्फ क्या बताना है, कोई दो बताना है। ध्यान रखना, दो पूछे दो ही बताना, उसमें ज़्यादा मत बताना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपका आर्थिक गतिविधियाँ किसे कहा जाता है। आर्थिक गतिविधि को कितने तरीके से विभाजित किया जाता है, आपको वो लिखना है। प्रश्न 8 है, बैंक को के ऋण संबंधी गतिविधियों को संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। आपको क्या करना है, बैंक के जो ऋण से रिलेटेड होती है ना, लोन से रिलेटेड जो प्रोसेस होती है, जो गतिविधियाँ होती है, जो प्रोसीजर होता है, आपको उसके बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, बैंकों से आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है, किन्हीं 3 का उल्लेख करना है। ठीक है, देखो मेंशन किया है इसने, जितना पूछे सिर्फ आपको उतना ही आंसर लिखना है, ज़्यादा डिटेल में बेटा मत लिखना। ठीक है, 3 पूछ रहा, आप 10 लिखे तो वो आपको 10 के नंबर नहीं देगा, सिर्फ उसमें से 3 करेक्ट करके सिर्फ 3 के मार्क्स देगा। ठीक है, नेक्स्ट है, औपचारिक क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र आपके दो क्षेत्र हैं, इसमें आपको कौन से क्षेत्र में बताना है, औपचारिक क्षेत्र में बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की क्या भूमिका है, उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साख की शर्त समर्थक ऋणधारा एवं साख व्यवस्था की विविधता पर एक क्या लिखनी है, आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, अब देखो आपके दो क्वेश्चन मैंने सेम लिखे हैं। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए, ये सेम क्वेश्चन आपका ऊपर था। देखो इन दो क्वेश्चंस को मेरा लिखने का मेन पर्पस क्या था, कि आपको क्या है कि बैंक जब पूछता है ना, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं और ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग साल में आए हुए हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इसमें तो संक्षिप्त व्याख्या बोली है और इसमें इसने क्या बोला है कि आपको उनकी संक्षिप्त लेख लिखना है। ठीक है, इस पे तो व्याख्या करनी है, इसमें आपको लेख लिखना है। तो बेटा क्वेश्चन दोनों ही सेम है, तो दोनों में ही आपको क्या लिखना है, जो बैंक की जो लोन से संबंधित जो गतिविधि होती है ना, उसके बारे में आपको बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे कार्य करती है समझाइए। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है ना, वो कैसे कार्य करती है, आपको उसके बारे में समझाना है। ये आपके हुए 13 क्वेश्चन।